अभी तो पानी का सतह उसे नापा जा रहा है क्या साधना, या कमजोर कड़ी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस कहीं कमजोर कड़ी तो नहीं है। 70 में से सीटों में से 19 ही जीत पाई थी 2020 के चुनाव में। तो अभी सीटों का बंटवारा इसीलिए नहीं तय हो पा रहा। साथ दे रहे हैं तेजस्वी आपको, आप 11 सीटें मांग रहे हैं, आरजेडी कह रही है ये तो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मांगा जा रहा है, जाथर से भी ज्यादा। आदरणीय संदीप जी, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि हम अपने महापर्व की शुरुआत करने जा रहे हैं, आज से लोकसभा का शंखनाद हो चुका है, तो सबसे पहले तो पूरे देश को शुभकामनाएं इस महापर्व के लिए। और मैं जहां की निवासी हूं मध्य प्रदेश की, मेरे यहां पे बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और हमारा पहले चरण में चुनाव है। तो मैं बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश सहित सभी देश के लोगों से एक अपील करूंगी एबीपी के माध्यम से, सर्वप्रथम कि सभी लोग इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। अब बात आती है जो आपने सवाल किया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो मैं हमेशा से कहती आई हूं और ये सटीक बैठती है बात कि चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के भी सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं और हर बार ये बात सटीक बैठती है। ये भाजपा द्वेषवादी पार्टी है, ये तो आज मुझे लगता है प्रमाणित हो गया। चाचा भतीजे में द्वेष करा दिया, पहले चाचा को भी पार्टी में ठगबंधन से जोड़ लिया, भतीजे जी को भी जोड़ लिया, उसके बाद जोड़ लिया और जब सीट शेयरिंग की बात आई तो मौन हो गए भाजपाई। और उसके बाद महाराष्ट्र में भी यही किया, पहले भय दिखाया चक्की पीसिंग का, उससे पहले भ्रष्टाचारी बताया और उसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर बिठाया। आप बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं साधना, एक मिनट सुनिए ना। ठगबंधन है, चलिए ये आप राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका अख्तियार है आरोप लगाने का, पर जी वो उधर चले जाते हैं डरा धमकाकर, जो भी वो आपके नेता तो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, उस दुकान पर ताले ही क्यों लगे हुए हैं, या वहां से खरीदार क्यों भाग रहे, खरीदार क्यों नहीं आ रहे? आपको भी तो अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा कि नहीं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात जो मोहब्बत की दुकान की बात आपने की, देखिए ये तो सीधी बात है, दो ही विचारधाराएं देश में है, एक गांधीवादी विचारधारा है, एक गॉडसेवादी विचारधारा है। अब गॉडसेवादी विचारधारा नफरत द्वेष घृणा की बात करती है और वो तोड़ने की बात करती है, जिसके साथ समूची भाजपा खड़ी है और आज एनडीए गठबंधन खड़ा हो गया है, जो मैं ठगबंधन कह रही हूँ। और दूसरा है गांधीवादी विचारधारा जो जोड़ने की बात करती है। और हम मैं कहती हूँ हम विचार इंडिया का कहां गठबंधन हुआ? हम इंडिया गठबंधन है भी कोई साधना? एक तो तमिलनाडु, एक थोड़ा बहुत बिहार, वो भी आधा अधूरा, और आधा अधूरा महाराष्ट्र, एक दिल्ली, उसके अलावा गठबंधन कहां है? देखिए गठबंधन पर अभी भी चर्चा चल रही है। अच्छा। जहां पर आप जो प्रश्न उठा रहे हैं 4 जून के बाद भी चलती रहेगी, सवाल भी उठे हैं, तो अभी भी देखिए नहीं 4 जून के बाद तो ये भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 4 जून के बाद देख लीजिएगा आप कि इंडिया जीतेगी और जब भारत जुड़ेगा तो इंडिया का जीतना तो तय है। लेकिन ये सच्चाई है कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें सांप्रदायिकतावादी सोच को हम किस तरह हराएं उस पर हम एकजुट है। चलिए मुद्दों पर एकजुट है, सीटों का बंटवारा पर ना एनडीए का हो पा रहा है ना इंडिया का। कन्हैया, ये वजह क्या है? पेच कहां अटका हुआ है? दोनों ही गठबंधन उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रहे। 7 चरणों में चुनावों का ऐलान भी हो गया और बिहार में 7 चरण में मतदान होना है। ये तो मैं सुन रहा था नेशनल चैनल पर कन्हैया भाई, आपकी आवाज अभी ठीक नहीं आ रही है, उसको मैं दुरुस्त कराता हूं। प्रदीप भाई, ये गठबंधन है, इंडिया भी है, एनडीए भी है, सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा बिहार में? सीटों का बंटवारे में दोनों तरफ पेच है। इस तरफ है कि नीतीश कुमार अगर आप 2019 को याद कीजिए तो उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी। बिल्कुल। बीजेपी 3 स्टेट 18 में हार चुकी थी, तो ऐसे में बीजेपी दबाव में थी और नीतीश कुमार दबाव डालने में सफल हुए थे। इस बार परिस्थिति बदल गई है, नीतीश कुमार दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन पर एक सीमा के बाद दबाव डालना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि गठबंधन में फिर पता लगे कि फिर से एक और पलटी हो गई। पलटी न भी हुई, अगर जो है आपस में मनमुटाव की खबर बाहर जाती है, झगड़े की खबर जाती है, तो उसका नुकसान होना तय है। तो इसलिए चाहते हैं कि दोनों के, बल्कि तीनों के आपसी तालमेल से जो भी पार्टियां शामिल हैं गठबंधन में, वो सीटों का बंटवारा हो जाए।
बीजेपी नंबर 1 की पोजीशन चाहती है, जो 2019 में देने को तैयार नहीं थे नीतीश कुमार। बीजेपी की नंबर 1 की पोजीशन होगी, हमारे एक सीट ही जो ज्यादा होगी। सूत्र अंदर खाने, कल हम वैसे ही चर्चा कर रहे थे कि अंदर खाना क्या होता है। अंदर खाने की खबर यह है 16-16 पर बात अटकी हुई है। नहीं, बीजेपी मुझे नहीं लगता कि जो है बराबर पर मानेगी। ये तो बराबर से ये एक मूंछ सीट का या दो ऊपर, मूंछ का सवाल है। मूंछ का सवाल है। हाँ, कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में स्टैब्लिश अपने को कर चुकी है। नीतीश तो JDU खबर की ये तुलना भी में। है अंदर खाने से ही कि वो विधानसभा चुनाव भी साथ में चाह रहे हैं। नहीं, अब तो मुझे लगता है उसका समय निकल गया है। अब तो वो समय निकल गया। हाँ, निकल गया है और विधानसभा चुनाव अलग ही होगा। बिहार में देखिए, बिहार और महाराष्ट्र 2 ऐसे स्टेट हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव का गणित बिल्कुल एकदम। नीतीश जरूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं, पर कमजोर कड़ी भी हैं क्या एनडीए में आज की तारीख? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कमजोर कड़ी है, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मजबूरी है। तो इसलिए नीतीश कुमार का साथ रहना जरूरी है। नहीं रहेंगे तो नुकसान करेंगे। पर वो कन्वर्ट करने में भी वो 39 का आंकड़ा नहीं आता जो यशवंत ने हमारे साथ किया। और यशवंत आज दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, सामने स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, पर स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं यशवंत। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है बिहार में, कम से कम वो जो 2019 का आंकड़ा है उसके आसपास ही होगा। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। दिबांग, आप इत्तेफाक रखेंगे? और फर्क नहीं है। कॉन्फिडेंस एनडीए का अभी बिहार में नहीं झलक रहा है, जबकि इंडिया के रचयिता अब एनडीए के साथ आ गए। जी हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आप एक जो नया पैमाना, और जब भी चुनाव की घोषणा होती है तो एक पैमाना बन जाता है अपने आप, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ कहना ज़रूरी होता है कि भाई अगर आप ज़्यादा चरणों में चुनाव करवाएं किसी राज्य में, इसका मतलब यह है कि वहाँ आपकी स्थिति पतली है जहाँ तक रूलिंग पार्टी का सब। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।